नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो पहुंच चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस साहब नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको नमस्कार। गौस साहब, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, उसके बाद इन हेडलाइंस और दूसरी खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की हेडलाइंस हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल से इंदौर में खेला जाएगा। वेलिंगटन में दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 1 रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिथुन मंजुनाथ ने पुरुष और अनुपमा उपाध्याय ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में कल सेमीफाइनल मैच होंगे। फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले सऊदी अरब में खेले जाएंगे। और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर तथा कप्तान लियोनेल मेसी को फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। और सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय टीम कल जब होलकर मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश घरेलू सरजमी पर लगातार 16वीं श्रृंखला में जीत के साथ साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की होगी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को 4 मैचों की श्रृंखला में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। भारतीय टीम के सामने एक बड़ी चुनौती चयन को लेकर भी है। टीम को खराब फॉर्म से जूझ रहे लोकेश राहुल और शुभमन गिल में से किसी एक को चुनना होगा। राहुल अब उपकप्तान नहीं है, लेकिन टीम प्रबंधन ने उन पर जबरदस्त विश्वास दिखाया है और ऐसे में उन्हें लय हासिल करने का एक और मौका मिल सकता है। स्पिनरों के दबदबे वाली श्रृंखला में अब तक इकलौता शतक रोहित शर्मा के बल्ले से निकला है। अगर भारतीय टीम को पहले दिन बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो उनके अलावा चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के पास रनों का पहाड़ खड़ा करने का मौका होगा। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की तिकड़ी ने गेंद से कमाल करने के अलावा श्रृंखला में अब तक अधिकांश रन भी बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम कई बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी। कप्तान पैट कमिंस अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए स्वदेश लौट गए हैं। एस्टन एगर, जोश हेजलवुड और डेविड वार्नर भी चोट के कारण स्वदेश लौट गए हैं। ऐसे में टीम की कप्तान स्टीव स्मिथ के हाथों में होगी। वार्नर की गैर मौजूदगी में उस्मान ख्वाजा के साथ ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी काफी हद तक स्मिथ और मार्नुस लाबुशेन पर निर्भर है, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज श्रृंखला में अभी लय में नहीं दिखे हैं। मिचेल स्टार्क के साथ ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन फिट हैं और दोनों को अंतिम एकादश में जगह मिलने की उम्मीद है। इस बात की संभावना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम नेथन लियोन, टॉड मर्फी और मैथ्यू कुहनेमैन के रूप में 3 विशेषज्ञ स्पिनरों के साथ मैदान में उतरेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। बस जब ये श्रृंखला शुरू हुई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि एक जो मैचेस होंगे वो बड़े रोमांचक मैचेस होंगे और कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन नागपुर और दिल्ली में भारत ने एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 टीम भी है, भारत की टीम दुनिया की नंबर 2 टीम है। अब तीसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा होलकर मैदान में, तो निगाहें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पर तो हैं ही साथ भारतीय टीम ये साबित करना चाहेगी कि जो श्रेष्ठता उन्होंने हासिल की है नागपुर और दिल्ली में, वो श्रेष्ठता भी आगे बरकरार रखना चाहेगी। बेशक इस चीज के अवसर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी हिमांशु देखी गई नागपुर और दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया टीम जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है उनकी स्किल। जी, खड़े रह के वहां पर कितनी देर की जो क्षमता टेस्ट क्रिकेट में उनके पास रहती है, वो मिसिंग थी नागपुर और दिल्ली में। इंदौर में मुझे लगता नहीं है वो बरकरार रहेगी। हाँ, हो सकता है अहमदाबाद में जाए तो कुछ और बात हो, लेकिन अभी तक उन्होंने विशेष नहीं किया है। और हमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि उनके अगर 1-2 खिलाड़ी किसी घरेलू वजह से वापस भी गए हों, तो ये जो टीम है ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा अपनी फिटनेस पे जानी जाती है। तो यहाँ स्मिथ ने किस तरह मोटिवेट किया होगा अपनी टीम को कि अगर उनकी टीम स्किलफुल रहे, विकेट पे ज्यादा देर खड़े रखने की जो क्षमता है वो एक विशेष होगी। पर यहाँ पे रविंद्र जडेजा या हमारे जो अश्विन स्पिनर्स जिस तरह काम कर रहे हैं, तो हमारे बैट्समैन को एक ही बार मेहनत करने का मौका मिलता है और बॉलर को 2 बार ऑप्शन मिल रहा है। तो ये स्किल एक बहुत बड़ी चुनौती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी बिल्कुल, आपने स्किल की बात करी। दोनों मैच जो हुए थे नागपुर और दिल्ली में, दोनों में ही स्पिनर्स का दबदबा रहा है और स्पिनर्स में भी, चाहे वो भारतीय टीम के विकेट टेकर्स हों चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टीम के विकेट कीपर्स हों, स्पिन गेंदबाज ही छाए रहे हैं। और अगर हम
होलकर मैदान की बात करें और जैसा खबरें हमारे पास आ रही हैं छनकर, वो खबर ये है कि होलकर मैदान पर जो पिच बनाई जा रही है उसमें लाल मिट्टी का कम उपयोग है और काली मिट्टी का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। अगर काली मिट्टी का ज्यादा उपयोग करते हैं तो पिच स्लो, लो बाउंस और टर्निंग रहेगी। तो ऐसे में फिर दोबारा उम्मीद है कि स्पिनर्स यहां पे अपना कमाल दिखाएंगे। देखिए, एक जमाने में होता था कि जो इंडियन कैप्टन होता था घरेलू सीरीज के अंदर, वो पहले ही अपना जो एक एडवाइजर टाइप होता था उसको बोलता था कि आप पहले एक हफ्ते पहले वहां जाएं जहां विकेट है, हमें इंदौर में खेलना है, तो एक हफ्ते पहले वो भेजते थे। यानी कानपुर का मुझे याद है कि गावस्कर ने जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच था, पहले एक हफ्ते पहले उनकी वाइफ भी गई थी क्योंकि कानपुर उनकी जो ससुराल है, तो वहां जो विकेट थी वो पूरी तरह गंजी कर दी गई, जो ग्रीन दिख रही थी। तो ये यहाँ पे एक बार सीताराम जो विकेट बनाते थे, भारत के बहुत मशहूर विकेट बनाने वाले रहे हैं, क्रिकेटर, फॉर्मर सर्विसेज क्रिकेटर भी थे, उन्होंने ये कहा था कि अब ये परंपरा होनी चाहिए कि जो विकेट बनाए वो न्यूट्रल लोग हों, वो वहां विकेट बनाए। नहीं तो आप कह रहे हैं काली और सफेद की जो ये चर्चा हो रही है ये यही समाप्त हो जानी चाहिए कि विकेट आप ऐसी बनाएं क्योंकि ब्रॉडकास्टर वो राइट्स लेता है। तो 5 दिन का मैच अगर 3 दिन में समाप्त हो जाएगा तो काफी मार्केटिंग के लिहाज से भी कुछ मुश्किल है। जी बिल्कुल। और अगर कल के टेस्ट मैच की बात करें तो क्या आप इंडियन प्लेइंग 11 है उसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जो 2 टेस्ट जीते हैं, ये परंपरा है कि जीती हुई टीम को ही खिलाया जाता है, विनिंग कॉम्बिनेशन। और ऑस्ट्रेलिया की टीम क्योंकि कई खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, कप्तान खुद वापस जा चुके हैं घरेलू कारणों से, कुछ लोग चोटिल हैं, तो एक नई टीम आएगी और जो पुराने चोटिल खिलाड़ी थे वो फिट हैं, तो शायद इसमें एक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो 3 इनके फिरकी गेंदबाज हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, नेथन लियोन, टॉड मर्फी और मैथ्यू कोहेनमैन अपना दूसरा मैच खेलेंगे, मर्फी अपना तीसरा मैच खेलेंगे और नेथन लियोन तो खैर पुराने इनके दिग्गज स्पिनर भी हैं। तो पिच को देखते हुए, टीम को देखते हुए ये 3 स्पिनर गेंद का जो कॉम्बिनेशन है वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद बदलाव नहीं करना चाहेगी। ये बहुत बड़ी हैरत की बात है कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी विकेट देखते हुए अपने पास 3 स्पिनर्स को रखा है। और यहाँ पे अगर हमारे खिलाड़ी अगर उनके स्पिनर्स को विकेट देते हैं, क्योंकि इतने जबरदस्त गजब के स्पिन गेंदबाज को खेलने वाले खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं, तो उनको कामयाब नहीं होना देना चाहिए और भारतीय टीम को 3-0 अच्छे तरीके से करना होगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली जो टेस्ट मैच था उसकी पहली पारी में इन्हीं भारतीय बल्लेबाज जो हैं जो लड़खड़ा गए थे। अगर उसमें रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा इन्होंने अच्छी पारियां ना की होती, अक्षर पटेल ने पारी अच्छी नहीं खेली होती, तो शायद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ी बढ़त ले सकती थी। बेशक ये एक बहुत बड़ी चुनौती इन दौर में रहेगी कि भारतीय टीम को सजग रहना होगा। जी। और अब बात क्रिकेट की ही आगे जारी रखते हैं और सीधा चलते हैं वेलिंगटन, जहां दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 1 रन से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। 258 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में कल की रन संख्या 1 विकेट पर 48 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 256 रन पर आउट हो गई। जो रूट 95 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के लिए नील वैगनर ने 4 और टिम साउदी ने 3 विकेट लिए। इससे पहले मेजबान न्यूजीलैंड ने फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में 483 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को 226 रन की बढ़त हासिल थी। इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 435 रन बनाकर पहली पारी घोषित की थी। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 209 रन पर सिमट गई थी। सुनते हैं ये रिपोर्ट। क्रिकेट के इतिहास में ये चौथी बार है जब टीम को फॉलो ऑन के बाद जीत मिली है। इंग्लैंड के खिलाफ मेजबान टीम बेहद खराब स्थिति में थी, उसे फॉलो ऑन तक खेलना पड़ा। दूसरी पारी में केन विलियमसन ने शतक जड़कर टीम को 450 रन के पार पहुंचाया। इंग्लैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 258 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 256 रन पर ही सिमट गई। इससे पहले 2001 में टीम इंडिया ने भी ऐसा ही कारनामा किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन खेलने के बाद 171 रन से जीत दर्ज की थी। अब मेजबान न्यूजीलैंड ने भी 22 साल बाद ऐसा ही करके दिखाया है। 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुई है। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। ब्रुक ने 186 और जो रूट ने नाबाद 153 रन बनाए। केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी बिल्कुल। और 22 साल पहले इंडियन गार्डन्स में जो भारतीय टीम ने कमाल किया था, हरभजन सिंह
ने तो अपनी गेंदबाजी से ही परेशान किया था। उससे पहले लक्ष्मण ने अपने बल्लेबाजी से फॉलो ऑन खेलते हुए और एक लंबी इनिंग खेली थी, इसमें एक लंबा टारगेट दिया था और उसके बाद हरभजन सिंह द टर्मिनेटर के नाम से वो उसके बाद फेमस हुए थे और वो जीत दीज की थी। उसके बाद 22 साल के बाद ये फिर कारनामा हुआ है यहाँ पे, और क्रिकेट इतिहास में सिर्फ चौथी बार ऐसा कारनामा हुआ है कि फॉलो ऑन खेला और उसके बाद जीत दर्ज की। देखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया हरभजन सिंह वाला। इसी वजह से टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट जो है उसके अंदर जान है आज के तारीख में। पहले तो बड़े नीरस मैच भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। एक ये उदाहरण मिला और टेस्ट क्रिकेट में और जान आई। जी बिल्कुल। और टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं और सीधा चलते हैं सेंचुरियन, जहां दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से शुरू हो गया है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 296 रन बना लिए थे और एक तरफा जब पारी की शुरुआत हुई तो पहला विकेट 141 पर गिरा था और दूसरा विकेट 221 पर गिरा था। अब हालत यह है कि 7 विकेट गिर चुके हैं, 296 रन हैं। जो दबदबा बनाया था दक्षिण अफ्रीका की टीम ने, वो दबदबा यहां पे कहीं न कहीं दक्षिण वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने इसको तोड़ा है। अल्जारी जोसेफ ने 3 विकेट लिए हैं। केमार रोच, काइल मेयर्स और शैनन गैब्रियल को एक विकेट मिला है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय और 3 मैचों की ही T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। उधर बांग्लादेश में वर्ष 2024 में महिला क्रिकेट T20 विश्व कप के लिए 8 टीमों को सीधा क्वालिफिकेशन मिला है। ये टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका। बांग्लादेश ने मेजबान के रूप में क्वालिफाई किया है, जबकि पाकिस्तान को 27 फरवरी 2023 तक महिला T20 टीम रैंकिंग में अगली सर्वोच्च रैंक वाली टीम होने के कारण इसमें स्थान मिला है। शेष 2 स्थान के लिए अगले वर्ष क्वालिफायर मुकाबले होंगे। इस वर्ष विश्व कप में खेलने वाली टीमों में से श्रीलंका और आयरलैंड सीधे क्वालिफाई करने में नाकाम रहे हैं। उधर शेष भारत और 2021-22 के रणजी चैंपियन मध्य प्रदेश के बीच ईरानी कप क्रिकेट प्रतियोगिता कल से ग्वालियर में शुरू हो रही है। मयंक अग्रवाल 16 सदस्यीय शेष भारत टीम का नेतृत्व करेंगे और बहुत ही घरेलू, अगर हम कहें रणजी ट्रॉफी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो होता है वो ईरानी ट्रॉफी का होता है। देखिए, ईरानी ट्रॉफी एक बहुत ही जबरदस्त ट्रॉफी है जिसकी वजह से काफी खिलाड़ी आते हैं मैदान। जैसे वेंगसरकर 1976 में आए थे, वो टेस्ट क्रिकेट में आए थे। WV रामन 92 में साउथ अफ्रीका टूर में आए थे। तो ये एक जबरदस्त ट्रॉफी है जिसमें भारत के ये सीजन के एंड में हो रहा है, सीजन के शुरू में हो तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। संतोष ट्रॉफी के लिए खेली जा रही राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में कल पंजाब का मुकाबला मेघालय से होगा। कल ही दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला सेना की टीम से होगा और प्लेऑफ मुकाबले जो हैं सऊदी अरब के किंग फहद स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल और तीसरे स्थान के लिए मैच शनिवार को होंगे। ये मैच भी किंग फहद स्टेडियम में होंगे। उधर पेरिस में कल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया। और बात करते हैं फीफा पुरस्कार की। एक बहुत उल्लेखनीय पुरस्कार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को ये पुरस्कार मिला है। आपका टेक? देखिए, मेसी ने इस फीफा वर्ल्ड कप जिसमें अर्जेंटीना ने जीता, ये साबित किया, जहां संतोष ट्रॉफी के फाइनल्स और सेमीफाइनल होंगे भारत के, सऊदी अरब ने जब अपसेट किया अर्जेंटीना को, उसके बाद मेसी ने जो कमिटमेंट दिखाई है, जो दिखाया है कि मेसी अपने कंधे, अपने भार पे अपनी टीम को किस तरह उन्होंने एक टीम की तरह इकट्ठा किया। तो मेसी दुनिया में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपने देश के लिए, उनकी कप्तानी में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता और जो उनकी कमिटमेंट थी, जो उनकी स्किल थी, वो देखते ही बनता था। और जो उन्होंने उनकी जो एबिलिटी अपने जूनियर्स को किस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मेसी एक महान खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। और मेसी अब तक 7 बार फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुके हैं। और श्रोताओं, जाने से पहले आपको बता दें कि पुणे में 84वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिथुन मंजुनाथ ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता। महिला डबल्स का खिताब गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने हासिल किया। बहरहाल समय नहीं है, इस पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया खेल पत्रकार गौस मोहम्मद को। गौस, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अनुमति दीजिए, नमस्कार।